हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में हम ये 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। यानी कि इसकी में ये बात बताइए इस चैप्टर के अंदर, अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं कि गांव के लोग किस प्रकार के काम करते हैं जिससे उनकी क्या है आजीविका चलती है, जिससे उन्हें क्या है पैसा मिलता है, जिससे उनकी बेसिक उनके पास में पैसा है तो उनकी जो बेसिक नीड है वो फिल होती है, उनकी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है उनकी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलता है, ऐसा क्या वो काम करते हैं गांव के लोग, तो उसके बारे में बताया गया कि गांव के लोग जो है वो किस प्रकार का काम करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, पहला जो टॉपिक है ये कर लेना, ये कई बार पूछा गया सीटेट में। कलपट्टू गांव कहाँ पे है? तो ये कलपट्टू गांव तमिलनाडु के अंदर है, इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ साउथ इंडिया का स्टेट है तमिलनाडु, वहां पर ये कलपट्टू गांव है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास में एक गांव कलपट्टू, यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ के लोग भी खेती के अलावा कई और काम करते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट और बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान। 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें चाय की है जहां पर टिफिन मिलते हैं। यहाँ टिफिन का मतलब क्या है? तो टिफिन का अगर हम मतलब देखें, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे कि सुबह में इडली है, डोसा, उपमा मिलता है। शाम के नाश्ते के अंदर वड़ा, बोड़ा या फिर मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास में एक कोने के ऊपर एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां पर साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांवों में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्य धान की खेती की जाती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल की काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कि कलपट्टू गांव के अंदर आजीविका करते हैं। तो सीटेट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कलपट्टू गांव कहाँ पे है, कैसे लोग हैं, किस प्रकार का यहाँ पर काम करते हैं, कैसी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है कलपट्टू गांव की। तो इस ऐसे क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बता रखी है, तुलसी नाम की महिला की स्टोरी है, तो ये स्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये शेखर के परिवार की कहानी बताई हुई है, ये भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप ये यहाँ से एक टॉपिक देखो, यहाँ से टॉपिक देखो कि कर्ज कैसे लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है, पैसा, बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए वो साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फिर फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी जो फसल होती है वो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यानी कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, अगर उनके पास में अच्छी किस्म का बीज उनको नहीं दिया है तो पूरी की पूरी जो उनकी फसल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान जितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर क्या है, ये रामलिंगम और क्या है, करूथम्मा की कहानी दे रखी है। तो ये ऐसी कहानी है कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए कर्ज लिया था,
ये कहानी है। ये कहानी पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, भारत में खेती हर मज़दूर और किसान जो है उनकी कंडीशन कैसी है? जैसे क्या है इसमें ये बताया है कि भारत के अंदर क्या है, खेती हर मज़दूर और किसानों के बारे में क्या बताया? देखो, भारत के अंदर 80% जो किसान हैं, वो खेती कर रहे हैं लोग। भारत में 20% जो किसान हैं, वो बड़े किसान हैं। लेकिन 80% जो किसान हैं, वो क्या है, दूसरों की ज़मीन के ऊपर दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले किसान बताए हैं। ठीक है? और 20% किसान कैसे हैं, जो जिनके पास में काफ़ी भारी भरकम ज़मीनें हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में, ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ से कि ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। जो बड़े किसान हैं उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकानें चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी खोल ली हैं। हमने कलपट्टू गांव के अंदर खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ में लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, मध्य भारत के अंदर कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे महुआ बीनने का, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, शहद निकालना, इन्हीं व्यापारियों को बेचना आदि अतिरिक्त काम, जिससे वो क्या है, एक्स्ट्रा इनकम होती है उनको। इसी तरह सहकारी समिति इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचकर भी कई लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हमने देखा है कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने का काम करते हैं। जैसे क्या है, जो अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वालों के परिवार के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं हम। जैसे इसमें एक कहानी स्टोरी दे रखी है, ये पीछे उन वो क्या है, मछली पकड़ने का काम करती है। तो ये स्टोरी तो कोई जरूरी नहीं है। ये देख लेना सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे है। वह यह एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिनामी है। नागालैंड के फेक जिले के अंदर है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं, जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है पहाड़ी की ढलान की जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी नीचे ना आए। और चावल की खेती जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। चिनामी के लोगों के पास अपने अपने खेत है, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करवाते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। यानी ये सीढ़ीनुमा खेती के बारे में बताया, तो सीटेट के अंदर ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सीढ़ीनुमा खेती का जो है, ये गांव कहाँ का है, किस स्टेट के अंदर बता रखा है, तो आप इसको देख लेना। ये हमने पीछे बात की थी ना, अरुणा और परिवेलन की कहानी, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो ये वो कहानी है। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आजीविका के साधन क्या होते हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय भिन्न भिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रुपाई करना, बुराई करना, निराई करना और कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अभी इनके पास में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो खेती अच्छे ढंग से अपने बलबूते के ऊपर खेती करें। अभी भी उन्हें खेती करने के लिए प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है। इसी तरह क्या है, जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि वो देखते हैं तरह का टाइम चल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा मौसम है, उस मौसम के अकॉर्डिंग ही वो फसलों की बुआई करते हैं। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे समय का काम बोझ और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। खेती के अलावा उनके पास में कम काम है तो वो फ्री होते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी वह उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं होती हैं।
लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास में ज़मीन कितनी है, वह कैसी है, क्या वो ज़मीन उपजाऊ है या नहीं है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर होते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। यानी कि ओवरऑल उनकी कंडीशन डिपेंड करती है उनके पास में कितनी ज़मीन है, कितना बीघा खेत है और वो खेत कैसा है, क्या उपजाऊ है या नहीं है, वहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। यानी कि ओवरऑल कंडीशन इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती हुई रहती है। कुछ किसानों को अपनी फसल का व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जैसे कि वे पैसे उधार लेते हैं, जिससे वो पहले साहूकार से उन्होंने कर्ज लिया, तो जब उनके खेत में उनकी फसल तैयार हो जाती है पककर, तो वो अपनी फसल भी उसी साहूकार के यहाँ बेच कर आते हैं, जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा था। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास में कोई काम नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों, व्यापार और काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाते। यानी कि बेसिकली जो गांव के अंदर लोग हैं वो क्या करती हैं, मतलब उनको जब खेती का टाइम है, वो उन्होंने फसल बो रखी है, उस टाइम तो वो अपने खेत में काम करती हैं। जब उन्होंने अपनी फसल की कटाई की, उसके बाद में वो बेरोज़गार की तरह रहती हैं, क्योंकि अपनी खेती करने के अलावा उनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है। अगर उनकी फसल अच्छी होगी, तो जिस साहूकार से वो जब उन्हें खेत की बुआई करनी है, बीज खरीदने के लिए वो साहूकार से पैसे लेते हैं, ठीक है? और अगर उनकी फसल अच्छी होगी, तो वो उसी साहूकार को अपनी फसल बेच देती हैं और अपना कर्ज सारा क्लियर हो जाता है उनका। लेकिन अगर उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, तो उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए साहूकार से और कर्ज लेना पड़ता है। यानी कि कर्ज पर कर्ज उनके लगता है, जिसके कारण उनका अंतिम एक सॉल्यूशन क्या निकलता है कि वो किसान मजबूरी में आत्महत्या करते हैं। तो यही एक रीज़न है कि मतलब उनके पास में उनकी आजीविका के एक स्टीक मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर रिसोर्सेज़ उनके पास में नहीं है, ताकि वो अपना जीवन सही ढंग से अपनी आजीविका कमा सकें, ठीक है? तो इसी कारण से ये बताया है कि साहूकारों के इर्द-गिर्द ही और जलवायु मौसम को देखकर किस प्रकार का मौसम है, उसी में उनका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है। ये चैप्टर इतना ही है, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। शायद इसके अंदर इसी 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर तो 2 चैप्टर और हैं, वो कल हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी एनसीईआरटी। फिर हम नेक्स्ट क्लास की जो एनसीईआरटी है वो शुरू करेंगे जल्दी। जितना जल्दी हो सके हमें हमारा सिलेबस फटाफट करने की ज़रूरत है अभी। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।